हाय एवरीवन, गुड मॉर्निंग। तो आज हम लोग देखने वाले हैं प्रैक्टिकल एग्जामिनेशन। कंप्यूटर साइंस का ये क्वेश्चन रहा और ये 2025 में 11वीं में पूछा गया क्या क्या क्वेश्चन है। तो सबसे पहले देखते हैं कंप्यूटर साइंस जो बिहार बोर्ड के लिए है, वो साइंस बैकग्राउंड के लिए हो या कॉमर्स हो या आर्ट्स का हो, इन तीनों स्ट्रीम के लिए क्वेश्चन ही रहता है 11वीं के लिए। और जो समय आवंटित है वो है 3 घंटे 15 मिनट। और जो प्रैक्टिकल का एग्ज़ाम होता है वो आपका 30 मार्क्स का होता है, 30 मार्क्स का, समझे। और इसमें आपको ये सब इंस्ट्रक्शन हो गया कैंडिडेट्स के लिए। तो हम लोग डायरेक्ट चलते हैं अंकों का वितरण, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मार्क्स। जो आपका प्रैक्टिकल एग्ज़ाम होगा वो आपका 15 नंबर का है, और जो आपका प्रोजेक्ट वर्क है वो आपका 5 मार्क्स का है। और प्रैक्टिकल फाइल जो आप लिखते हैं, प्रैक्टिकल का जो कॉपी होता है उसमें रिकॉर्ड जिसको बोलते हैं, वो आपका 5 मार्क्स का हो गया। और जो आप क्वेश्चन पूछते हैं टीचर द्वारा पूछा जाता है, इसको वाइवा बोलते हैं, VIVA, वाइवा वॉइस, वो आपका 5 मार्क्स का होता है। तो टोटल आपका हो गया 30 मार्क्स। और जो आपका ये 15 मार्क्स का जो क्वेश्चन होता है प्रैक्टिकल में, उसको कैसे डिस्ट्रीब्यूट किया गया है। जैसे नंबर 1 में जो क्वेश्चन है ए का, C++ में 3 संख्याओं में सबसे बड़ी संख्याओं को खोजने के लिए प्रोग्राम लिखें। राइट ए प्रोग्राम टू फाइंड द लार्जेस्ट नंबर एमोंग नंबर्स इन C++। मतलब क्या है, जो 3 नंबर दिया हुआ है, हो सकता है X हो, Y हो और Z हो, ये सभी वेरिएबल में है। तो उनमें से क्या करना है, आपको ये फाइंड आउट करना है जो सबसे ज़्यादा मैक्सिमम वैल्यू है, उसको फाइंड आउट करके उसको मतलब प्रिंट कराना है। तो ये इसके लिए क्या है, लॉजिक में आपका 5 मार्क्स। अगर उसके बारे में आप डॉक्यूमेंट्स करते हैं, लिखते हैं कि वहाँ पे क्या हो रहा है ये सभी, उसके लिए 2 मार्क्स। और अगर आपका आउटपुट होता है, रिजल्ट इसको बोलते हैं, वो आपका 3 मार्क्स। तो 5, 2, 7, 3, इधर ये आपका आउटपुट, टोटल 10 मार्क्स हो गया। तो इनमें क्या है कि निम्न में से किन्हीं एक प्रश्न का उत्तर देना है। राइट आंसर एनी वन क्वेश्चन ऑफ द फॉलोइंग। या तो आप फर्स्ट नंबर का ए लिखिए, या तो फर्स्ट नंबर का बी लिखिए, या तो फर्स्ट नंबर का सी लिखिए। सेकेंड प्रोग्राम क्या है, राइट C++ प्रोग्राम टू चेक वेदर ए नंबर इज़ प्राइम और नॉट। प्राइम नंबर के बारे में पूछ रहा है, तो इनपुट नंबर ले रहे हैं, उसको क्या करना है, रीड करके देखना है कि ये नंबर प्राइम है या नहीं है। तो इसके लिए क्या है, प्राइम नंबर किसको बोलते हैं, वो नंबर जो क्या होता है, 1 से डिवाइड हो और इट्सेल्फ बोले तो अपने आप से, जैसे 2 है, 2 क्या है, एक प्राइम नंबर है, 1 से भी डिवाइड होता है और खुद से हो रहा है 2 से, ठीक ना। अगर आप 3 लेते हैं तो क्या होता है, 1 से डिवाइड होता है 3, यस हो रहा है, 2 से डिवाइड होता है लेकिन वो पॉइंट में आता है तो नहीं। और क्या है, इट्सेल्फ 3 से हो रहा है, हाँ 3 1 जा 3, तो क्या हो गया, ये भी प्राइम नंबर है। जैसे 4 हो गया, 4 को आप 1 से भी डिवाइड कर सकते हैं, और 2 दूना 4, हाँ 2 से भी हो सकता है, 3 से पूर्ण तरह ना होगा, और 4 से भी हो सकता है। तो इसमें क्या आ गया फैक्टर, इसका हो गया मतलब 1 से भी हो रहा है, 2 से भी हो रहा है और 4 से भी हो रहा है, इसीलिए प्राइम नहीं है। तो क्या हो गया, इसके लिए लॉजिक लिखना है। नेक्स्ट क्या है, सी में, राइट ए प्रोग्राम टू रिवर्स ए नंबर। रिवर्स बोल तो क्या, उसको उल्टा करना है, पलट देना है। जैसे नंबर आपके पास है 1 2 3, इनपुट हो गया, इसको आपको प्रिंट करना है कैसे, पहले 3 आएगा लास्ट डिजिट, उसके पहले वाला क्या है 2 होगा और 1 हो जाएगा, तो क्या होगा 3 2 1, मतलब 3 2 1, ये इसका आउटपुट होना चाहिए। ये हो गया टोटल 10 नंबर का, इनमें से किन्हीं एक को ही आपको प्रोग्राम लिखना है। और इसमें और भी है, डी हो गया और ई हो गया, तो मतलब टोटल 5 प्रोग्राम्स है, 5 में से किन्हीं एक को लिखने पर आपको 10 नंबर मिलेगा। तो डी में क्या है, राइट ए C++ प्रोग्राम टू कन्वर्ट ए गिवन टेम्परेचर फ्रॉम सेल्सियस टू फ़ारेनहाइट। तो इसके लिए बेस्ट एग्जांपल क्या है, जैसे थर्मामीटर होता है ना जो फीवर चेक करते हैं, तो क्या होता है उसमें होता है, फ़ारेनहाइट में भी होता है, जो टेम्परेचर बताता है कि आपके मतलब बुखार है या नहीं है।
और क्या है, एक होता है आपका सेल्सियस में, ठीक ना। तो यहाँ पे क्या प्रोग्राम है, सेल्सियस को क्या करना है, फ़ारेनहाइट में कन्वर्ट करना है, इसके लिए प्रोग्राम लिखना है। नेक्स्ट है ई, राइट ए सी प्लस प्रोग्राम टू स्वैप टू नंबर्स विदाउट यूजिंग थर्ड वेरिएबल। मतलब दो नंबर है, एक है एक्स में स्टोर है वेरिएबल वैल्यू, और है वाई में, इन दोनों को स्वैप करना है, एक्स का वैल्यू वाई में और वाई का वैल्यू एक्स में जाना चाहिए, और इसको दिखाना है। तो ये हो गया आपका 10 नंबर का क्वेश्चन। नेक्स्ट क्या है आपके पास, नंबर 2, किसी एक प्रश्न का उत्तर दें। तो 1 × 5 = 5 मार्क्स। तो राइट एनी आंसर एनी वन क्वेश्चन। तो इसमें आपका ए बी सी 3 इधर हो गया, 3 ही क्वेश्चन है, इन तीनों में से किन्हीं एक पे लिखना है प्रोग्राम। तो क्या है, राइट ए सी प्लस प्लस प्रोग्राम टू चेक वेदर ए नंबर इज एन आर्मस्ट्रॉन्ग और नॉट। तो इसके बारे में देखना पड़ेगा कि आर्मस्ट्रॉन्ग नंबर है या नहीं है। आर्मस्ट्रॉन्ग नंबर किसको बोलते हैं, आर्मस्ट्रॉन्ग नंबर क्या होता है, ऐसा नंबर जिसको आप इनपुट जो जैसे देते हैं और जो उसका आपका आउटपुट होता है उसको रिवर्स करने के बाद भी क्या होता है, सेम होता है, ठीक ना। तो वो क्या होता है, आर्मस्ट्रॉन्ग नंबर होता है। जैसे 1 to 1, इसको रिवर्स भी करेंगे तो क्या होगा, 1 to 1। तो क्या होगा, ये आर्मस्ट्रॉन्ग नंबर। इस टाइप का नंबर को चेक करना है या नहीं है। अगर ऐसा रिवर्स करने के बाद सेम ही होता है तो क्या होगा, आर्मस्ट्रॉन्ग नंबर। और क्या है बी, राइट ए सी प्लस प्लस प्रोग्राम टू फाइंड द लार्जेस्ट नंबर इज एन अरे। तो सी प्लस प्लस प्रोग्राम में क्या करना है, लॉजिक लिखना है, और जो है अरे में क्या है, स्टोर है वैल्यूज़, उसमें देखना है जो सबसे ज़्यादा वैल्यू है, लार्जेस्ट है, मैक्सिमम बड़ा वाला। जैसे मान लीजिए आपके पास 50 है, 30 है और 40 है, 90 है, तो इनमें से ज़्यादा कौन सा है, 90 वाला है। तो इसको चेक करना है आपको, अरे में जो ज़्यादा लार्जेस्ट है उसको प्रिंट कर देना है। राइट ए सी प्लस प्लस प्रोग्राम टू फाइंड द ग्रेटेस्ट कॉमन डिविजर ऑफ टू नंबर। तो क्या हो गया आपका, HCF ने बोलते हैं हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। तो वही हो गया आपका महत्तम समावर्तक निकालना है, इसके बारे में लॉजिक लिखना, और ये आपका हो गया प्रैक्टिकल का क्वेश्चन। इतना ही था 15 नंबर का आपका, यहाँ हो गया 5 नंबर इधर और 10 नंबर इधर, ठीक है। बाकी आपका जो है वाइवा हो गया, प्रैक्टिकल प्रोजेक्ट वर्क, वो आपको अलग से करना है। थैंक यू सो मच।